आइए आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में हिंदी और उस हिंदी में जो हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कवित्त, जिसके लेखक या रचनाकार या कवि भूषण जी हैं। तो हम लोग आज देखेंगे भूषण रचित कवित्त को। तो आइए हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो देखिए हमारा जो आज का चैप्टर है इसका नाम है कवित्त और इसके रचनाकार जो हैं, देखिए कवित्त आज का चैप्टर है हमारा और इसका जो रचनाकार है इसका जो रचनाकार है इसका नाम है इसका रचनाकार का नाम है भूषण। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं देखते हैं। तो देखिए भूषण जी का जन्म जो है 1613 ईस्वी को हुआ था। जन्म 1613 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद मृत्यु हुआ था 1715 को। जन्म स्थान तिकवापुर जो कि इसका गांव है और ज़िला है कानपुर और राज्य है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है, इनके पिता का नाम का बात करें तो इनके पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, और इनका जो नाम भूषण है वो किसने दिया इन्हें, ऐसा सवाल पूछा जाता है बार बार कि भूषण को भूषण नाम किसने दिया। हाँ, तो त्रिकूट का एक राजा था, त्रिकूट एक राज्य है, वहाँ के राजा थे जिनका नाम है रुद्र शाह। इस राजा ने इनको भूषण नाम दिया। ठीक है, चलिए और मैं बता दूँ कि ये देखिए 1613 में इसका जन्म हुआ। तो ये आज से बहुत साल पहले के कवि हैं। तो उस समय हमारा भारत जो है आज के तरह लोकतंत्र नहीं था। यहाँ पे प्रधानमंत्री जैसे आज हुआ करता है राष्ट्रपति, ऐसे नहीं हुआ करता था। तो उस समय हमारे भारत में राजतंत्र था और राजा का शासन हुआ करता था। तो राजा का जो शासन हुआ करता था तो राजा अपने दरबार में बहुत सारे लोगों को रखते थे राज्य का संचालन करने के लिए, जैसे कि मंत्री, सेनापति, सिपाही। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे राज्य में अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को रखते थे राज दरबार में। तो उसी तरह से बहुत सारे राजा जो थे कुछ कुछ कवियों को भी अपने दरबार में रखते थे, पनाह देते थे, उनका सारा खर्चा उठाते थे। हाँ, और वो सब का काम क्या था, वो सब जो होते थे कवि जितने भी होते थे वे राजा के वीरता के बारे में लिखते थे और राजा का जो साम्राज्य है और उसके राज्य में प्रजा किस तरह से खुश है। हाँ, ये सब चीज़ों को वो क्या करते थे, कवि लिखा करते थे। तो ज़्यादातर राजा अपने राज्य में कुछ कवियों को आश्रय देते थे, पनाह देते थे, रखते थे। तो यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो भूषण कवि है इस कवि को किसने आश्रय दिया, अर्थात किस राजा के राज्य में ये रहे। तो देखिए इसमें हम लोग 3 राजा का नाम आता है। इसमें सबसे पहला राजा जो है शिवाजी है, जिसको हम लोग शेर शिवाजी कहते हैं। उसके बाद शिवाजी के मर जाने के बाद शिवाजी का पुत्र शाहू जी ने भी इनको अपने दरबार में रखा। हाँ, वही अहमियत दी, वही वैल्यू दिया। इसके बाद एक और राजा है जिन्होंने इन्हें पनाह दिया, तो राजा है पन्ना राज्य के राजा थे जिसका नाम था राजा छत्रसाल। तो इन 3 राजा शिवाजी का पुत्र शाहू जी और ये छत्रसाल, ये तीनों राजा ने इनको क्या किया, पनाह दिया और ये इन्हीं के छत्र छाया में था, तो इन्हीं के अंदर इन्हीं के राज्य में रहे। हाँ, और इनके ऊपर बहुत सारी इन तीनों राजा के वीरता के बारे में बहुत सारी कविताएं उन्होंने रचा, लिखा। तो ये समझ गए आप लोग। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका रचना या कीर्ति, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि किनका रचना है बताइए, किनका नहीं है। तो कीर्ति या रचना जो है इनका अगर इसका बात करें तो शिवा बावनी, जो कि शिवाजी के बारे में लिखा गया है, इसमें शिवाजी के बारे में लिखा गया है। इसके बाद क्या है कि इसके बारे में छत्रसाल दशक, जो कि पन्ना का राजा छत्रसाल है, इसके बारे में लिखा गया। ठीक है,
उसके बाद एक और किताब है, इसका जो एक और रचना है उसका नाम है शिवराज। तो इनका 3 रचना है, जिस शिवा बावनी और शिवराज, ये दोनों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। और इसमें एक और रचना है छत्रसाल दशक, जिसमें पन्ना का राजा छत्रसाल जिन्होंने इन्हें पनाह दिया था उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आप समझ गए। जिससे आगे बढ़ते हैं, और मैं बता दूँ आपको यहाँ पे कि ये भूषण का और भी किताब है, और भी रचना लिखा था, लेकिन अभी हम लोगों के बीच नहीं है, किसी के कारण कहाँ गुम हो गया, नहीं मिल रहा, अप्राप्त है वो। ठीक है, तो इससे भी सवाल पूछता है कि भूषण का जो रचना, अप्राप्त रचना का नाम लिखे, जो प्राप्त नहीं है, अभी उपस्थित नहीं है हमारे समाज में, लेकिन लिखे थे वो, तो उसका नाम है भूषण हजारा। ठीक है, एक है भूषण उल्लास और तीसरा है दूषण उल्लास। तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये इनकी रचना है जो अप्राप्त है, अभी हमारे बीच नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कवित है शिवाजी के बारे में है और छत्रसाल के बारे में है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा ढंग से, कितना अच्छे रस से, कितने सोच समझ के एक एक शब्द को कितनी अच्छे से सजाया है इन्होंने। उनका एक कविता आप लोग देखिएगा यहाँ पे, और इनका सोचिए 3 का 3 किताब अभी नहीं है हमारे पास। अगर ये 3 किताब जो अमूल्य धरोहर है हमारे भारतीय साहित्य का, ये अगर मिल जाए तो हमारे भारतीय साहित्य और भी जगमगा उठेगी। तो अप्राप्त रचना में हमारा भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास है। इसके बाद आप लोग देखिए, अगर पूछा जाए किस रस के कवि थे, तो ये वीर रस के कवि थे। पूछा जाए रस किस रस के कवि थे, तो ये वीर रस के कवि थे। वीर रस के कवि किसे कहते हैं आप लोग पूछिएगा। तो देखिए, वीर रस का कवि हम लोग उसे कहते हैं जो वीरता के बारे में, किसी भी न किसी राजा के वीरता के बारे में, पराक्रम के बारे में लिखते हैं, उसको हम लोग वीर रस के कवि कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, शिवाजी और छत्रसाल, 2 राजा, दोनों के वीरता के बारे में लिखा है कि वो कैसे लड़ते थे तो दुश्मन को किस तरह से हराते थे, दुश्मन किस तरह उसको देखकर भाग जाते थे। हाँ, तो ये सब लिखा है वहाँ। यहाँ पे तो कहीं न कहीं राजा का वीरता का बखान किया है। तो यहाँ पे ये क्या है, वीर रस के कवि हैं। और पूछेगा किस काल के कवि हैं, तो ये रीतिकाल के कवि हैं। आप कहिएगा रीतिकाल क्या है, तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल का मतलब होता है, इस समय रीतिकाल में श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का मतलब, रीतिकाल का मतलब होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब होता है कि उस समय जितना भी श्रृंगार रस के कविता होते हैं, उस समय रानी का सुंदरता के बारे में लिखा जाता है, या राजा का विलासिता के बारे में। विलासिता का मतलब हुआ कि राजा किस तरह से सुख सुविधा का भोग कर रहे हैं, कितना रानी है, उसके कितना दासी है, कितना नौकर है, कितना चाकर है, कैसे नहाते हैं, किस तरह सोने का मुकुट है, ये सब मतलब चीज़ श्रृंगार के बारे में जो लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं श्रृंगार रस के कवि। और वो रीतिकाल में होते थे। और वीर रस के कवि राजा के वीरता के बारे में लिखे होंगे। तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा होगा यहाँ पे कि ये काल क्या है, वीर रस क्या है। तो आइए थोड़ा सा हम हिंदी साहित्य की ओर आपको लेकर चलते हैं, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि कौन सा काल हिंदी साहित्य में कब से कब तक, और किस काल का क्या उपनाम है, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। आइए चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमारा हिंदी साहित्य उसका इतिहास यहाँ पे हमने कुछ लिखने का प्रयास किया। यहाँ तो इधर देखिए नाम, इधर उपनाम है। नाम देखिए आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो एक काल था उसको आदिकाल कहते हैं। वो कब से कब तक था, तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। और इसका उपनाम क्या है, वीर गाथा काल। वीर गाथा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीर गाथा काल। अर्थात इस समय वीरों की गाथा अर्थात कहानी का काल था। इस समय जितने भी कविताएं लिखे जाते थे, वे सभी के सभी वीरता के बारे में, राजा के बारे में लिखा जाता था। इसी को हम लोग वीर रस भी कहते हैं। ठीक है, वीर रस का काल था। कब से कब तक, आदिकाल को वीर रस का काल कहते हैं। उपनाम, जैसे आपका किसी का नाम होता है ना, जैसे जयप्रकाश नारायण का नाम था ना बाउल, तो सबका गांव में एक साइड से एक नाम होता है अपना। ठीक है, उसको उपनाम कह देते हैं हम लोग, उर्फ में लगाते हैं जिसको। तो यहीं पे जैसे आदिकाल है, उसका उपनाम वीर गाथा काल नाम से पता चलता है। वीर गाथा का मतलब होता है कथा, कहानी, स्टोरी। काल मतलब समय, अर्थात वीरों की कहानी का यह समय था। इस समय जितने भी कविताएं लिखी जा रही थी वो सभी के सभी किसके ऊपर था, वीरों के ऊपर होता था। इसी को हम लोग वीर रस भी कहते हैं। चलिए, तो हम बता दें आदिकाल आपको 1000 ईस्वी से शुरू होता है, 1350 यानी 350 साल तक आदिकाल रहा। ठीक है, मुख्य रूप से कविताओं का लिखने का जो प्रारंभ हुआ वो आप लोग कह सकते हैं कि वो शुरू हुआ कब से, वो शुरू हुआ आपको 1000 ईस्वी से। उसके बाद आता है 1350
में आदिकाल समाप्त हुआ। ठीक है, अब 1350 से आपको 1650 तक, हाँ 1350 से 1650 तक जो आपका काल चलता है उसको हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं। स्वर्ण काल का मतलब नाम से ही पता चलता है सोने की काल, सोना जैसा सुंदर काल। और इस काल में इस काल को हम लोग अपना भक्ति काल भी है, क्योंकि भक्ति काल, इस काल में जितने भी रचनाएं होते थे, जितने भी कविताएं लिखी जाती थी, ये सभी के सभी भगवान के ऊपर लिखा जाता था। तो भगवान के ऊपर लिखा जाता था, ये सोना से कौन सा कम है, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा है। हिंदी साहित्य में ये भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। और ये भक्ति काल कब से कब तक, 1350 से 1650 तक चला। अर्थात 1350 से 1650 में जितनी भी कविताएं, जितनी भी रचनाएं लिखी जाती थी, उनमें ज़्यादातर भगवान के ऊपर ही लिखा जाता था। और भक्ति काल के कवियों में आपने सूरदास, आपके सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, हाँ रैदास हैं, ऐसे ऐसे कवि हैं जिनके सभी के सभी जो आपके जो भी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, भजन हैं, वो सभी के सभी भक्ति काल में भगवान के ऊपर लिखा जाता है। उसको हम लोग भक्ति काल उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1650 में ख़त्म हो जाता है आपको स्वर्ण काल यानी भक्ति काल। तो इसके बाद 1650 से आपका शुरू होता है, 1650 से 1850 तक आपको रीति काल आता है। रीति काल जो है इसका उपनाम चाटुकारिता काल भी है। इसको चाटुकारिता काल भी कहते हैं। चाटुकारिता का शब्द का मतलब होता है, चाटुकारिता शब्द का मतलब होता है चापलूसी। चापलूसी किसे, चापलूस लोग किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो अपना काम बनाने के लिए किसी का क्या करते रहता है, बड़ाई करता है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और ऐसे कह करके उसको बड़ा करके फुला करके हम अपना काम निकलवा लेते हैं। तो ऐसे लोग को हम लोग गाँव में चाटुकार कहते हैं या हम लोग चापलूस कहते हैं। ठीक है, तो इस काल को हम लोग चाटुकारिता काल कहते हैं। इस समय के जितने भी कवि थे वो चाटुकारिता करते थे, अर्थात चापलूसी, चमचागिरी करते थे। किसका, तो राजा और रानी का। हैं, राजा और रानी का सुंदरता का बखान करेगा, रानी ऐसी है, रानी का चेहरा चांद के तरह है, हैं, रानी का कमर तो नागिन के तरह है, नागिन का बाल तो पूरा बादल के तरह है, नागिन का आँख तो सूरज के किरण के तरह है, नागिन का होंठ तो गुलाब का रानी का होंठ तो गुलाब के पंखुड़ियों के तरह है। हाँ, तो अगर उपमा दे करके, उदाहरण दे करके रानी को प्रफुल्लित कर दिया करते थे, फुला देते थे, रानी खुश होकर ले जाओ आज तुम घड़ा भर सोना लेकर जाओ, आज तुम खुश हो जाते थे, रानी दे देती थी, बस वो लेकर चले जाते थे। राजा के बारे में बड़ा कर रहा है, राजा ऐसे हैं, सुंदर हैं राजा। अब महारानी तो आपको 4 गो और रहना चाहिए, 3 गो महारानी क्या है, आपको तो 4 गो रखना चाहिए, ऐसा वैसा करेंगे। राजा भी बड़ाई होकर कहते जाओ उस गाँव का सारा जमीन आज से तुम्हारे नाम का हो गया। तो ये हो रहा था रीति काल यानी चाटुकारिता काल। ठीक है, उसके बाद आता है 1850 से लेकर के अभी तक जो चल, उसके बाद 1850 में हो गया आपका रीति काल समाप्त हो गया। 1850 से लेकर अभी तक आधुनिक काल कहते हैं इसको, और इसको हम लोग नाम गद्य काल है। अर्थात इस काल में भी गद्य लिखा, पहले पद लिखा जाता था। पद का मतलब होता है कविता, जिसको गाने लायक लय में, संगीतमय रूप में आप गा सकते हैं, वो था। तो देखिए आधुनिक काल से पहले यानी कि 1850 से पहले, 1850 से यहाँ देखिए पहले जितने भी काल हुए, आदिकाल, स्वर्ण काल, रीति काल, इसमें सब में पद अर्थात कविता का प्रधान था, भजन का प्रधान था, गाने वाले चीज़ें लिखे जाते थे। लेकिन उसके बाद 1850 से गद्य काल आ गया है। अब कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, ये सब चीज़ लिखे जाने लगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं गद्य काल। तो समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये रीति काल था और चाटुकारिता काल था। और यहाँ पे और एक बात, चाटुकारिता का मतलब चमचा होता है। और मैं बता दूँ किसी भी इंसान को जीवन में चमचा नहीं बनना चाहिए और न ही चमचा बनाना चाहिए। चमचा बनना भी ठीक नहीं है, चमचा बनाना भी ठीक नहीं है। देखिए कैसे, मान लीजिए एक प्लेट है, इस प्लेट में मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक चमचा रख देते हैं। तो अब देखिएगा चमचा बनना क्यों नहीं चाहिए। तो देखिए चमचा का मुँह, सर हमेशा झुका रहता है किसी के सामने। जो चमचा बनता है हमेशा जी हुजूर, जी हुजूर। और यहाँ चमचा भी देखिए हमेशा उसका सर झुका रहता है, उसका पैर क्या रहता है, उठा हुआ रहता है। जबकि मनुष्य का क्या लक्षण है कि उसका सर उठा रहता है, पैर नीचे रहता है। देखिए यहाँ चमचा बनने का क्या दुर्गति है कि उसका सर हमेशा झुका रहता है। ठीक है, इसलिए चमचा बनना नहीं चाहिए। अब कुछ चमचा बनाना भी नहीं चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग चमचा बनाते फिरते हैं। चमचा क्यों नहीं बनाना चाहिए, तो देखिए चमचा इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि चमचा देखिए जिस प्लेट में रहता है उसी प्लेट को खाली करता है। ठीक है, जिस प्लेट में रहेगा उसी प्लेट को वह खाली कर देता है। ठीक है, इसलिए चमचा बनाइएगा तो वह आपके भेद को क्या करता है, धीरे धीरे दूसरों के सामने उजागर करता है। इसलिए न चमचा बनाइए न चमचा बनिए, मेरा यही आपसे आग्रह रहेगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। तो हमने हिंदी साहित्य के जो थोड़े सा जो हम लोग इतिहास था उस चीज़ को हमने देखा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं
यहाँ पे आते हैं हम लोग अब कवित्व पे। यहाँ पे 2 कवित्व हैं भूषण जी का, हाँ, लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें पहला कवित्व जो आप देख रहे हैं, ये पहला जो कवित्व देख रहे हैं आप, ये पहला कवित्व, ये जो लिखा गया है, शेर शिवाजी, बताए थे ना इनको पनाह देने वाले राजा कौन थे, एक शिवाजी इनके ऊपर लिखा गया है। और इनका दूसरा जो आप देख रहे हैं कवित्व, वो किनके ऊपर लिखा गया है, एक पन्ना का राजा बताए थे ना छत्रसाल, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले शिवाजी के बारे में जो उन्होंने लिखा है कवित्व, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग बड़े हैं, ध्यान से, बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे। कोई बहुत बड़ा भारी और बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सा आराम से हमको सोचना है, देखना है, समझना है, रस लेकर के समझना है। पढ़ाई देखिए इंटरेस्ट का चीज़ है, ठीक है। इसको अगर आप काम मानकर चलिएगा, काम समझकर, लोड समझकर, होमवर्क समझकर करिएगा तो ये आपको नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई जो है ना एक रुचि वाला चीज़ है। अगर आपको इसमें मन लग गया तो फिर उस दिन से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको रुचि जगाना होगा। जिस दिन से आपको इसमें इंटरेस्ट आ गया उस दिन से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वह पढ़ा चला जाएगा, वह आपको याद आने लगेगा, समझ में आने लगेगा। हाँ, तो आपको कब यह चीज़ में रुचि होगा, रुचि होने के लिए आपको इसके लगातार आपको कम से कम 20 दिन तक क्या करना है, आपको इस पर जानबूझकर मेहनत करना है, जानबूझकर पढ़ना है। हाँ, इसके बाद 21वां दिन से वो आपका हैबिट बन जाएगा, वो आपके आदत में आ जाएगा। हाँ, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, हाँ, तो आप क्या कीजिए कि आप 20 दिन तक जानबूझ करके आप टारगेट बनाइए, हमको 5 घंटा पढ़ना है, तो 5 घंटा आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। ऐसा आप 20 दिन करते हैं तो 21वां दिन से आपका मन नहीं कहेगा कि खेलना है, घूमना है या जो भी करना है, क्योंकि वो समझ में आ जाता है कि ये रोज़ यही करता है, तो वो आपको हैबिट में आ जाता है। साइंस भी इस चीज़ को कहता है कि आप किसी भी चीज़ को 20 दिन कीजिए, 21वां दिन से वो आपका आदत बन जाता है। आप 20 दिन जुआ खेल लीजिए, आपको 21 दिन से उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप चले जाइएगा जुआ खेल के अड्डा पर। या आप जो भी कर रहे हैं, किसी भी काम को 20 दिन करते थे, 21वां दिन में आपका आदत बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, किसी भी चीज़ को आसान हो इसके लिए हम लोग को क्या होगा, उसको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आते हैं, सबसे पहला जो कवित्व है जो किसके ऊपर लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है सबसे पहला कवित्व यहाँ पे, ठीक है, ये कवित्व लिखा गया है यहाँ पे, चलिए, तो सबसे पहला जो कवित्व है ये हमको लिखा गया है यहाँ पे शिवाजी के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है, इंद्र जिमी जंभ पर, इंद्र, यहाँ पे देखिए शिवराज का तुलना कर रहे हैं, किसी न किसी से यहाँ पे हर लाइन में शिवराज का तुलना किया, शिवाजी का तुलना किया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला लाइन में इंद्र से तुलना किया गया है शिवाजी का। कहता है, इंद्र जिमी जंभ पर, इंद्र जिमी का मतलब जैसे, इंद्र जिमी मतलब जैसे, इंद्र जैसे जंभ पर जब यमराज आते हैं कहीं भी, और जब इंद्र चला जाता है ना तो वहाँ से यमराज क्या होते हैं, भाग जाते हैं। जहाँ पे इंद्र का नाम लिया जाता है वहाँ पे यमराज नहीं आता है। वैसे ही कह रहे हैं कि इंद्र जिमी मतलब जैसे जंभ पर, जंभ मतलब यमराज पर, बाड़व जो अम्ब पर, बाड़व का मतलब क्या होता है, बाड़व जो अम्ब पर, तो बाड़व का मतलब होता है समुद्र की आग। तो जब समुद्र की आग जो अम्ब मतलब पानी पर या समुद्र पर, जब समुद्र में आग लगता है ना तो समुद्र का आग मिनटों में पूरे समुद्र को क्या करता है, छेक लेता है, पूरे समुद्र में क्या होता है, फैल जाता है। तो उसी तरह पे यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे इंद्र के डर से जम भाग जाता है, और समुद्र की आग जैसे मिनटों में पूरे समुद्र में फैल जाता है, ठीक है। रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है, और रावण संदर्भ, रावण पर रघुकुल राज था। रघुकुल का राजा कौन था, तो रघुकुल का राजा कौन था, तो रघुकुल का राजा कौन था, तो रघुकुल का राजा था, कौन थे रघुकुल का राजा, राम। कौन थे, राम, ठीक है। तो देखिए रघुकुल का राजा राम, हाँ, तो वही कह रहा है कि रावण संदर्भ पर रघुकुल राज हैं, अर्थात रावण पर जैसे क्या हैं, रघुकुल राज, यानी कि राजा राम थे, ठीक है।
ठीक है, देखिए तो रावण संदप पर रघुकुल राज है। रावण पर जैसे राम का राज होता है, जैसे जिस तरह से रावण को राम ने बाण से क्या कर दिया, उसके प्राण को खत्म कर दिया, राम के सामने रावण की एक न चली, वैसे ही कह रहा है कि सेम उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि शिवराज दुश्मन पर है। जैसे राम को देखकर रावण का जो दशा हो गया और समुद्र की आग जैसे समुद्र को बहुत जल्द ही पूरा अपने चपेट में ले लेता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे शिवाजी अपने दुश्मन पर उस तरह से आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं। पवन बरिबाह पर, पवन का मतलब होता है पवन, हवा, बरिबाह का मतलब होता है बादल। कितनों भी घनघोर बादल लगा हो, लेकिन जब हवा चलती है तो उस बादल को क्या करता है, तीतर बीतर कर देता है। यहाँ पे कह रहे हैं भूषण कि मैंने देखा है अपने आँखों से, भूषण करा मैंने अपने आँखों से देखा है, मैंने महसूस किया, इस चीज़ को देखा है। सेम बिल्कुल उसी तरह से शिवराज हैं, जैसे कि जब हवा चलती है तो बादल तीतर बितर हो जाता है, उसी तरह से जब शिवराज मैदान में उतरते हैं तो पूरा का पूरा जो है ना, हाँ, पूरा का पूरा दुश्मन क्या होता है, हवा बादल की तरह तीतर बितर, जिसको जिधर मिलता है रास्ता जान लेकर अपना वह क्या करता है, उधर वह भाग जाता है, जान बचाने में सभी लग जाते हैं। शंभु रतिनाह पर, शंभु किसको कहते हैं हम लोग, शिव के, भगवान शिव जो है ना उसको हम लोग शंभु कहते हैं। और शंभु सब ईश्वर, एक रतिनाह का मतलब क्या होता है, सुंदरता का देवता होता है कामदेव, रति का पति थे वो, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या है, रतिनाह। तो ये सुंदरता का देवता, सुंदरता का बस में दुनिया में हर कोई आ गया, लेकिन शंभु यानी शिव इसके नहीं आया। जब शिव आते हैं तो कामदेव उसको देख करके क्या होते हैं, शिव के सामने पूरा भाग जाते हैं, एक सेकेंड एक पल भी नहीं ठहरते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सेम शिवराज भी शंभु के समान है, इसको देख कर जैसे रति भागा था वैसे ही क्या होता है कि इसको देख करके दुश्मन शिवराज के सामने नहीं टिकते हैं, भाग जाते हैं। उसके बाद कहते हैं ज्यों मतलब जैसे, जैसे सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। जैसे ज्यों मतलब जैसे, सहस्त्र बाहु क्या है, एक राक्षस था, उसको 1000 भुजा था, उस पर राम द्विजराज था, राम का दूसरा अवतार परशुराम थे। और सहस्त्र बाहु को का जैसे 1000 हाथ था, सहस्त्र मतलब 1000 होता है, बाहु मतलब हाथ, 1000 हाथ था जिसको सहस्त्र बाहु को, और उसको क्या किया परशुराम ने, काट दिया। उस सहस्त्र बाहु का एक भी न चला राम के सामने, परशुराम के सामने। कह रहा है बिल्कुल उसी तरह से हमारे शिवाजी जो है उसके सामने एक भी नहीं चलता है, किनका, दुश्मनों का, ठीक है। दावा द्रुम दंड पर, दावा मतलब जंगल की आग, दावा मतलब जंगल की आग, द्रुम दंड का मतलब क्या होता है, द्रुम का मतलब पेड़ पौधा, दंड का मतलब डाली। जब जंगल में आग लगता है ना तो पेड़ की डाली पर वह अचानक फैल जाता है, पूरा पेड़ पूरा जंगल में फैल जाता है। तो वही कहता है जंगल की आग से पेड़ की डाली पर, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर। और जैसे कि चीता मृग के झुंड पर, चीता मृग झुंड पर, जब चीता यानी मृग कब का है ना, 1000 झुंड हो, क्यों 1000 झुंड क्यों ना हो, 1000 मृगों का झुंड क्यों ना हो, लेकिन जब एक चीता उस पर आक्रमण करता है, एक चीता जब हमला करता है, एक चीता जब उसकी तरफ दौड़ता है ना, तो सभी मृग जैसे मन तैसे, जिधर मन उधर भाग जाते हैं, किसी का भी हिम्मत नहीं होता है उनके सामने एक पल भी ठहरने का। तो यहाँ पे सेम बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे कौन है, शिवाजी हमारे उसी तरह हैं कि जैसे कि चीता जब मृगों के झुंड पे हमला करता है तो सभी मृग तीतर बितर हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे क्या हैं यहाँ पे शिवाजी हैं, जो दुश्मनों पर जब हमला करते हैं, मुगलों पर हमला करते हैं। तो यहाँ बता दें कि ये शेर शिवाजी जो हमारे भारतीय हिंदू राजा हुआ करते थे, ये शिवाजी जो है इनको लड़ाई हुआ था मुगलों से। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो शिवाजी उनसे युद्ध किए थे, और उसी युद्ध का में क्या सब कैसे कैसे मारे थे दुश्मन को, मुगलों को, उस चीज़ का यहाँ पे भूषण बता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि चीता मृग झुंड पर आक्रमण करता है ना, कहता है शिवाजी वैसे ही मुगलों पर, मुसलमानों के सेना पर टूट पड़ता है और मिनटों में सभी को खदेड़ देता है। एक मिनट के बाद वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता, जिधर जाते हैं शिवराज उधर खाली हो जाता है पूरा का पूरा। ऐसे शिवराज हैं झुंड पर। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। देखिए भूषण वितुंड का मतलब क्या हुआ, भूषण वितुंड का मतलब यहाँ पे होता है हाथियों का झुंड। भूषण वितुंड मतलब है हाथियों का झुंड। हाथी के झुंड पर जैसे मृगराज अर्थात सिंह, जब हाथी का झुंड पर जब सिंह आक्रमण करता है ना तो सभी हाथी क्या होते हैं, भागते हैं जिधर मर्द तिधर प्राण लेकर। जबकि देखिए हाथी के पास शक्ति ज़्यादा है,
हाथी के पास शक्ति ज़्यादा है, लेकिन सिंह जब दौड़ते हैं तो हाथी को बीच पर अपना प्राण का लाले पड़ जाते हैं, उनको भागना पड़ता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी तरह से सेना चाहे कितनू दुश्मन चाहे कितनू बलिष्ठ हो, कितनू पराक्रमी हो, कितना भी संख्या में आगे हो, लेकिन जब शिवराज शेर के समान जब हमला करते हैं ना, तो दुश्मन भले बलशाली हो, जितना भी सेना में जितना भी ताकतवर हो, लेकिन जैसे हाथी भाग जाते हैं शेर को देख करके, उस तरह से दुश्मन को क्या करता है, मैदान छोड़कर, रन छोड़ करके भागना पड़ता है शिवराज के सामने से, वरना उनको काल से उस दिन भेंट करवा देगा शिवराज। इस तरह के हमारे शिवराज हैं। आगे कहता है तेज तम अंश पर कान्ह जी भी कंस पर। तेज तम अंश पर। हाँ, तेज का मतलब क्या होता है? तेज का मतलब है सूर्य की रोशनी। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार पर। हाँ, जैसे तेज तम अंश पर, तेज मतलब रोशनी, हाँ, तम का मतलब अंधकार। जब रोशनी निकलता है तो अंधकार को कैसे खत्म कर देता है। देखते हैं, छोटा सा भी का अंधकार कितने भी बड़ा हो, उसके लिए एक छोटा दिया ही काफ़ी है। अर्थात आपके पास समस्या कितनी भी बड़ा हो, एक मनुष्य उस समस्या को खत्म करने के लिए क्या है, बड़ा है। और कहा गया है कि जीवन में कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका कि हल नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसका चाबी नहीं। पहले चाबी से पहले, ताला से पहले चाबी बनता है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान जो आपको समस्या देता है उससे पहले उसका हल बना देता है। सवाल है कि आप ढूंढ पाते हैं कि नहीं उस हल को, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तेज तम अंश पर, जैसे रोशनी अंधकार को, कान्ह जिमी कंस पर। और जैसे कान्हा अर्थात मदन मोहन बांसुरी वाले गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया, वो जिस तरह से कंस पर, कंस राक्षस को जिस तरह से उसने वध कर डाला था, कहते हैं शिवराज भी ठीक उसी तरह से मुगलों का अपने दुश्मनों को वैसे ही वह खत्म कर देते हैं। जैसे राम ने रावण को किया, जिस तरह से कन्हैया ने कृष्ण को किया, जिस तरह से रोशनी अंधकार को, जिस तरह से सिंह हाथियों के झुंड को, जिस तरह से समुद्र की आग पेड़ पर, जिस तरह से चीतामृग के झुंड पर, जिस तरह से परशुराम सहस्त्रबाहु पर, जिस तरह से हवा बादल को, ठीक है, तितर बितर कर देता है, कह रहा है यहाँ, वैसे ही मलेच्छ अर्थात मुगल, मलेच्छ का मतलब मुगल या मुसलमान कह सकते हैं, वंश पर शेर शिवराज है। कह रहा सेम उसी तरह यहाँ पे क्या है, मलेच्छ अर्थात मुगल वंश पर, मुगलों पर यहाँ शेर शिवराज सेम उसी तरह से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे इंद्र को जम पर करते हैं, अब समुद्र की आग समुद्र में फैल जाते हैं। राम जैसे रावण पर, हवा जैसे बादल पर, शंभु जैसे रति पर, परशुराम जैसे सहस्त्रबाहु पर, समुद्र की आग जैसे पेड़ों पर, चीता जैसे मृगझुंड पर हैं, हाथी शेर जैसे हाथी पर हैं, प्रकाश जैसे अंधकार पर, कन्हैया जैसे कंस पर, वैसे ही मलेच्छ वंश पर क्या है, हमारे शिवराज उसी तरह का पराक्रम, उसी तरह का वीरता दिखाते हैं। उनके सामने कोई शत्रु टिक नहीं पाता है, सभी क्षण भंगुर हो जाते हैं। ये रहा हमारा पहला कवित्व जो शिवराज के बारे में। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप अगर समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए, मैं आपको बता दूं एक बात और कि आपको क्लास 10th और 12th के जो सभी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट का जो PDF नोट है, जो मैंने खुद तैयार किया है, सरल भाषा में तैयार किया है करने का, वो भी मेरे पास है। तो आप लोग अगर लेना चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 93 048 84 267। इस नंबर पे आप कॉल करके वो PDF हमसे ले सकते हैं, ठीक है। ये WhatsApp नंबर भी है मेरा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा जो कवित्व है, मैंने पहले आपको जैसा कि बता दिया है कि पहला कवित्व से जो था किसके ऊपर था, शिवाजी के बारे में था। और यहाँ पे दूसरा जो कवि है वो पन्ना का राजा छत्रसाल, इनके यहाँ भी ये भूषण जी रहे थे कुछ दिन और इनके बारे में लिखे हैं। और यहाँ पे छत्रसाल का तलवार का बखान किया गया है। भारतीय इतिहासकार, भारतीय राजाओं में महाराणा प्रताप का जिस तरह से भाला प्रसिद्ध है, वैसे ही छत्रसाल का तलवार प्रसिद्ध है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी छत्रसाल का तलवार कैसा था, ऐसा था वैसा था। आइए, जो खुद के आंखों से देखे, जब छत्रसाल लड़ते थे ना, तो भूषण उसके साथ लड़ाई पे गए थे, कई बार देखे हैं और तब लिखे हैं। कैसे थे देखिए। चलिए, कहते हैं निकसत मयान से
निकसत मयान ते म्यूखे प्रलय भानु कैसी। निकसत निकलता है ना जब मयान से, मयान क्या होता है, तलवार रखने वाला एक बैग होता है, उसको हम लोग मयान कहते हैं। निकसत मयान ते म्यूखे, म्यूखे का मतलब किरण, जब निकलता है ना मयान से, तो जैसे सूर्य का किरण जब सुबह में निकलता है, देखिए किसी चमचम झमझम करता है, वो उसके बूंद में पड़ता है, देखिए उसका क्या चमचमाहट होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जब उस तरह से सेम जैसे सूर्य का किरण चमकता है ना, कह रहा है सेम उस तरह से जब निकसत मयान से, जब मयान से निकलता है ना छत्रसाल का तलवार, तो वैसे ही म्यूखे किरण की तरह चमचम चमचम, इतना धार है, इतना धार है कि सूर्य के किरण के समान चमचमाता है पूरा, है इस तरह का है। प्रलय भानु कैसी, और प्रलय ला देता है, जब वो तलवार निकलता है तो कैसा चमकता है, म्यूखे किरण की तरह, सूर्य के किरण के समान चमकता है। और प्रलय भानु, अब पूरा प्रलय ला देता है शत्रु सेना में, जब वो निकल गया तो हाहाकार चित्तकार कहिए पूरा का पूरा हो जाता है वहाँ पे, जब छत्रसाल का तलवार निकल जाता है तो। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है, इसके बाद आपको देखिए कह रहा है, इसके बाद कहता है फारे तम तोम से गेंदन के जाल को, हाँ फारे तम तोम से गेंदन को जाल के, और निकलता है, और जिस तरह से फारे तम तोम, जिस तरह से तम तोम अर्थात अंधकार को प्रकाश, तम मतलब अंधकार, हाँ अंधकार को प्रकाश फाड़ देता है, और गेंदन के जाल को, और गेंदन मतलब हाथी, और हाथी जैसे बड़े बड़े जाल को भी फाड़ करके निकल जाता है। सेम कह रहा है कि उसी तरह से सेना चाहे जितना भी बलिष्ठ हो, कितना भी पराक्रमी हो, छत्रसाल का तलवार जब उसके सामने आ जाता है तो उसको फाड़ करके उस सेना के उस चक्रव्यूह को वो निकल जाता है। छत्रसाल के तलवार के सामने वही आता है जिसको इस दुनिया से प्यार नहीं, और इस दुनिया से जिसका बुलावा आ गया हो, वैसे ही आदमी छत्रसाल के तलवार के सामने आते हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं आते हैं, आने की जरूरत नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है लागती लपकी कंठ बैरिन के, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। अर्थात कहता है लागती लपकी, जैसे अब कोई नागिन अगर घुसा जाती है किसी, तो टारगेट कर लेती है कि इसको हमको डसना है, तो वह उसको क्या करती है, पूरा तुरंत उसको लपक करके पूरा शरीर में को उसका जकड़ करके तुरंत सेकंड में उसको क्या करती है, डस लेती है। कहता सेम नागिन की तरह, जैसे नागिन फुफकारती है ना, निकलती है तो लगता है कि कैसे फुफकारती है, किसी को छोड़ेगी नहीं। कहता है जैसे जब छत्रसाल का तलवार मयान से निकलता है ना तो नागिन की तरह फुफकारती है, पूरा फुफकारती है, किसको डस ले, पूरा मतलब इतना मतलब एक्टिव रहती है कि पूरा फुफकारती है, किधर काट ले, किसके गर्दन को सर से अलग कर दे। तो कहता है जिस तरह से नागिन लपक कर डस लेती है ना, छत्रसाल का तलवार भी निकलने के बाद वैसे फुफकारता है। लागती लपकी कंठ बैरिन के, निकलता है और जैसे नागिन लपक करके कंठ को धर लेता है ना, वैसे ही इसका तलवार निकलता है। बैरिन का मतलब क्या होता है, दुश्मन, शत्रु के कहाँ लग जाता है, कंठ में। कैसी, बैरिन से, हाँ बैरिन से मतलब दुश्मन के कंठ में जाकर नागिन से लपेट करके लगता है। हम लोग सिर्फ छत्रसाल के तलवार को मयान से निकलते देखते हैं और बस सामने में शत्रु का सर धड़ से अलग हो जाता है, हैं निकलता है और बैरिन के कंठ को धड़ से अलग कर देता है। ठीक है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। रुद्र किसको कहते हैं हम लोग, भगवान शिव के रौद्र रूप को हम लोग रुद्र कहते हैं। और कह सकते हैं हम लोग यमराज हैं, उसको क्या करा, रिझावे मतलब खुश करता है, दे दे मुंडन की माल को। इतना सर काटता है, इतना सिर छेदन करता है, इतना सर काटता है छत्रसाल का तलवार, तो कि मुंडियों का सर का वहाँ पर ढेरी लग जाता है, एक अंबार लग जाता है। और रुद्र बड़ा खुश होता है कि आज बहुत सारा सर कटा है, हैं आज बहुत सारा खून मिलेगा पीने के लिए। ठीक है। तो वही कह रहा है कि निकलता है और नागिन की तरफ फुफकार करके दुश्मन के गले को सर से, गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और रुद्र, भगवान रुद्र को खुश करता है, रिझा देता है, क्या दे दे करके, मुंडनों की माला, क्योंकि इतना मुंडन को वह काटता है कि उसका माला दे दे करके भगवान रुद्र भी खुश हो जाता है कि चलो आज बहुत खून मिलेगा पीने के लिए। चलिए उसके बाद कहता है, तो देखिए यहाँ तलवार का व्याख्यान हो रहा है। उसके बाद कहता है लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। अब देखिए लाल मतलब बेटा, पुत्र, क्षितिपाल, क्षिति का मतलब क्या होता है, धरती, धरती का पालक, एक अच्छा तलवार का है, उनके साथ साथ वो एक अच्छे राजा हैं,
वे एक अच्छा क्षिति पालक है, एक धरती का अच्छा पालक है, वह प्रजा का एक अच्छा पालक है वो छत्रसाल महाबाहुबली। और छत्रसाल बड़ा ही महाबाहुबली है, ये धरती को पालन करता, प्रजा को देखने वाला, और ये महाबाहुबली है। इनका तलवार में तो दम है ही, प्लस इसके बाजुओं में भी दम है, क्योंकि कहा गया है ना कि युद्ध सिर्फ हथियार के बल पे नहीं, जिगर के बल पे जीता जाता है। तो सिर्फ तलवार अच्छा नहीं है, इनके पास इनका बाहों में वह बल है, वह पौरुष है, वह पुरुषार्थ है इसके पास, जिससे वह तलवार को चलाते हैं। क्योंकि बहुत सारे आदमी को देखिए, अगर बंदूक दे दीजिएगा तो वह थरथरा जाता है। हाँ, तो इनके पास वैसा नहीं है, सिर्फ तलवार ही, सिर्फ हथियार नहीं है, हथियार के साथ साथ इसका बाहु और जुनून भी है वह इस तरह का। यहाँ पे यह कहा गया है, ये क्षितिपाल छत्रसाल तुम महाबाहुबली हो, बलिष्ठ हो, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। कहाँ लो मतलब तक, कहाँ तक, बखान का मतलब व्याख्या या बड़ाई करें तेरी करवाल का, तलवार की, कहाँ तक बड़ाई करें तेरी तलवार का। भूषण कह रहा है आपका तलवार इतना महान है, इतना महान है, इतना तेज है, इतना धार है, कहाँ ले बखान करूँ मैं तेरी बल का, तेरी तलवार का। करवाल मतलब तलवार का, क्योंकि मेरा शब्द ही कम पड़ जाता है आपके तलवार का तेज के सामने। मेरे पास वह शब्द नहीं है। जबकि देखिए भूषण कितने महान, कितने बड़े कवि हैं, लेकिन वहाँ पे वे कह रहे हैं कि मेरा शब्द कहाँ लो बखान करूँ तेरी करवाल को, मेरे पास शब्द ही नहीं है आपका तलवार के बारे में बताने के, कि आपका तलवार इतना उत्तम है, इतना विशिष्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद कहता है प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। प्रतिभट मतलब काट रहा हर मिनट, हर पल, कटक कटी बहुत सारे, केते कटीले काटी काटी बहुत सारे सर को काट काट करके। प्रतिभट मतलब हर समय, हर सेकेंड, हर पल। कटक करोड़ों, कटक मतलब क्या होता है, करोड़ों नहीं, तो कटक का मतलब यहाँ पे होता है सेना का टुकड़ी, सेना का झुंड। प्रतिभट हर पल सेना का टुकड़ी को, कटीले मतलब काट, केते काटी काटी, कटीले सर को काट काट के हैं। कलिका से किलकी, कलिका जैसे एक बार किलक करके, एक बार का कहानी है, जब युद्ध हो रहा था देवी महाशक्ति में, देवी दुर्गा में, और उधर से राक्षस था एक रक्तबीज नाम था उनका। हाँ, वो तो उनको जब दुर्गा जब उनको संहार करती थी ना, उनको जब काटती थी ना, तो रक्तबीज उसका जो नाम था उस राक्षस का, उसको ऐसा वरदान था कि उसका जब रक्त जब जमीन पे गिरता था ना, तो उससे 1000 रक्तबीज और पैदा हो जाता था। एक को काटती थी, उसका खून गिरता था जमीन पे और भी ज़्यादा तैयार हो जाता था। तो इस तरह से बहुत परेशान हो गई। तब काली को रहा नहीं गया, और काली पूरा किलक करके, पूरा गुस्सा में आ करके हैं, ली तलवार और रक्तबीज को मारी, गर्दन को क्या किया, धड़ से अलग कर दिया। उसका जो रक्त गिर रहा था ना, ऐसे जीभ निकाल करके उसको जमीन पे गिरने ही नहीं दिया, उसको क्या किया, पी गई। तो कह रहा है यहाँ पे सेम जैसे कलिका किलक करके रक्त बीज को संहार कर दिया था ना, उस तरह से कहता है कलिका से उस की कले देती काल को। वैसे ही जब 7 साल का तलवार निकलता है ना, तो काल बहुत दिन से भूखा रहता है, खाने के आस में कि आज बहुत आदमी बहुत सारा खून पीना है वो, लेकिन उसका सपना उस दिन पूरा होता है जिस दिन 7 साल का तलवार मयान से निकल जाता है। उस दिन इतना सर कटता है, इतना सर काटता है कि कलिका से किलकती है उनकी तलवार। और कलेऊ का मतलब क्या होता है, भरपेट भोजन। दोपहर में जब हम लोग करते हैं भरपेट भोजन, दोपहर के भोजन को हम लोग कलेवा कहते हैं। कलेऊ भरपेट भोजन देती काल को, और जिस दिन 6 साल का तलवार निकल जाता है उस दिन क्या होता है, भरपेट भोजन काल को क्या होता है, मिल जाता है। तो ये आपको रहा, ये दोनों कैसा लगा आपको, ये 7 साल का तलवार के बारे में, ये भी आप लोग कमेंट में बताइए। हाँ, तो इतना आप लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है, इससे देखिए बिहार बोर्ड में क्योंकि सवाल पूछा जाता है 2 तरह से, एक लिखित, एक लिखित में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में जो सवाल पूछा जाता है उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने लाने का प्रयास किया है। और तो यहाँ पे देखिए ये सवाल हैं, ठीक है, ये सब मेन सवाल है जो इससे पूछा जाता है इन चैप्टर से। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो मैं अगले चैप्टर में क्या करूँगा, अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा कि इनका जो सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है वो मैं लेकर के आऊँगा। आप लोगों को कैसा लगा, हमने जो मिलकर समझा वो कैसा लगा, आप कमेंट में बताइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं नया हूँ तो अभी आप लोगों का सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।